अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात मिलकर ज़ौक़ व शौक़ से दरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएँ। हुजूर पाक का फरमान है कि जिसने इस कायनात में मेरे ऊपर कसरत से दरूद भेजा, क़यामत वाले दिन मैं उसके अजाब में कमी करवाऊंगा। आप सारे मिलकर दरूद पाक पढ़ लीजिए, सारे मिलकर पढ़ लीजिए। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हम मुसलमानों के लिए, हम मुसलमानों पर अपनी नेमत उज़्मा अता फरमाई और हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, जिसकी विलादत की खुशी में आज हम इस महफिल में मौजूद हैं। दुआ है अल्लाह पाक से कि हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा, पक्का और वफादार आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए, और हम सारों को जो भी महफिल में आए और जो सुन रहे, अल्लाह पाक उन सब को हुजूर पाक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अब अल्लाह ताला ने, कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि उसने बाज़ अशिया को, बाज़ चीज़ों पर फजीलत दी है। अल्लाह पाक ने दीगर अय्याम को बाज़ अय्याम पर फजीलत दी है। अल्लाह पाक ने बाज़ महीनों को बाज़ महीनों पर फजीलत दी है। अल्लाह पाक जब किसी महीने की अल्लाह ताला ने दूसरे महीने पर फजीलत देनी थी, तो अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने इस रमज़ानुल मुबारक में कुरान को उतारा है। अब रमज़ानुल मुबारक की फजीलत की वजह यह है कि इसमें कुरान उतारा गया है। फिर अल्लाह पाक रसूलों में से बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत देते हुए कुरान में फरमाता है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये जो हमने रसूल मबूस फरमाए हैं, इनमें से बाज़ रसूलों को हमने बाज़ रसूलों पर फजीलत दी है, इम्तियाज बख्शा है। फिर अल्लाह पाक जिस रात कुरान मजीद नाजिल हुआ, कुरान मजीद उतरा, लैलतुल कद्र की रात, अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र, यानी कि लैलतुल कद्र की रात जो है, उसके इम्तियाज और उसकी शान उलू की वजह यह है कि उसमें कुरान मजीद को उतारा गया है। उसकी फजीलत की वजह यह है कि उसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया है। और अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र, कि लैलतुल कद्र वाली रात को कुरान मजीद नाजिल किया गया है। इसके शान उलू की वजह ये है लैलतुल कद्र की कि इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ है। अब अल्लाह पाक बाज़ मुक़द्दस मकामात के होने के बावजूद, अब देखिए अल्लाह पाक शहर मक्का की कसम क्यों खा रहा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि मैं कसम खाता हूं उस शहर मक्का की, ए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप उस शहर में तशरीफ फरमा रहे हैं, क्योंकि आपका बेशतर हिस्सा रसूल पाक का मक्का मुकरमा में गुजरा है। तो अल्लाह पाक की अपने महबूब से मोहब्बत देखिए
कि महबूब जिस शहर में तशरीफ लाया, जिसमें उस महबूब की जिंदगी गुजरी, अल्लाह पाक उसकी कसम खा रहा है कि मैं शहर मक्का की कसम इस वजह से खा रहा हूं कि ए महबूब, आपकी जिंदगी का कुछ हिस्सा उधर गुजरा है, आपकी विलादत उधर हुई है। अब अल्लाह पाक फरमाता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि ए महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसके रहमत पर जो उसने बेसते मोहम्मदी के जरिए हम पर नाजिल फरमाई, उस पर वो खुशियां मनाएं। और फिर फरमाते हैं हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि बाकी तमाम खुशियों का कोई फायदा नहीं है। ये खुशी ऐसी है जिसको मैं मनाने के लिए कह रहा हूं, बाकी तुम्हें खुशी पर कोई अजर नहीं मिलेगा। हजारों खुशियां करो, तुम्हें कोई अजर नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मोहम्मद की विलादत की खुशी है, ये मैं तुम्हें खुद हुक्म दे रहा हूं, इसको गज वज के मिलाद मनाया करो। इस महबूब की आमद पर गज वज के और शायान शान तरीके से मिलाद मनाया करो। अब कुछ लोग इस पर दलील तलब करते हैं कि हमें मिलाद मनाने की दलील दिखाओ कि कहां पे लिखा है मिलाद मनाया जाए। तो जो आशिक होता है ना, उसको बस अपने महबूब से काम होता है, उसको ये दलील की जरूरत नहीं होती कि वो कहां पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ और उसके क्या काम हैं। जो इश्क होता है ना, वो कभी दलील का मोहताज नहीं होता। इसलिए जो हम आशिक लोग हैं, हम दलील तलब नहीं करते मिलाद मनाने के लिए। हम पर बस अल्लाह ताला ने अपना महबूब नाजिल फरमा दिया, हमें अपना महबूब अता फरमा दिया, तो हमारे लिए फर्ज हो गया कि हम उसका मिलाद मनाएंगे और क़यामत के दिन तक मिलाद मनाएंगे। जो दलील तलब करते हैं वो हुजूर से मोहब्बत के तकाज़ों की इनकार करते हैं, मोहम्मद से मोहब्बत के तकाज़ों का इनकार करते हैं। अब जो आशिक होता है उसको यही चाहिए कि वो मिलाद मनाए अपनी पूरी जिंदगी अपनी इस्तात के मुताबिक। और जो सच्चा आशिक होता है ना, जब ये विलादत का महीना शुरू होता है तो उसका दिल बेचैन होने लगता है कि कब मैं अपने महबूब का मिलाद मनाऊं, कब मेरे महबूब का दिन आए, मैं उस दिन महफिलों में शिरकत करूं, मैं उस दिन जलूसों में शिरकत करूं, मैं उस दिन महबूब के कलमे पढ़ूं, मैं उस दिन महबूब का जिक्र करूं। तो आशिक का ये काम होता है कि वो महबूब के लिए हर वक्त बेचैन रहता है कि कब महबूब की विलादत आए और मैं वो विलादत को मनाऊं, हुजूर पाक की विलादत को मनाऊं। हजरत आदम बिन अली से रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि क़यामत के दिन सारी उम्मतें गरोह गरोह हो जाएंगी, यानी अपने गरोहों में मिल जाएंगी, जो उनके गरोह होंगे उनमें वो मिल जाएंगी उम्मतें सारी। तो जो मूसा की कौम है वो मूसा से मदद मांगेगी कि हमारी शफाअत करें, जो आदम की कौम है वो आदम से शफाअत मांगेगी हमारी मदद करें। जब वो सारे इनकार कर देंगे तो बात आके मोहम्मद पे खत्म हो जाएगी, बात आके रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खत्म हो जाएगी। फिर रसूल पाक को शफाअत के लिए मकाम महमूद पर फायज किया जाएगा। और हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए है जिन्होंने गुनाह कबीरा किए। उस महबूब की शान देखिए, उस महबूब की अजमत को देखिए कि वो कह रहा है कि मेरी उम्मत में जिन्होंने गुनाह कबीरा किए हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके दिल में मेरा भी प्यार तो है ना, वो मेरा ही प्यार उनकी शफाअत करवाएगा। लेकिन शर्त ये है कि हुजूर पाक से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। एक मर्तबा हुजूर पाक मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो रास्ते में एक शख्स आया, वो हुजूर से पूछने लगा कि या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी।
आपने फरमाया कि तुमने क़यामत के दिन की कोई तैयारी की है, क़यामत के लिए कोई तुमने नेक अमाल किए हैं? उसने कहा, हाथ जोड़ के कहता, या रसूल अल्लाह, मेरी क़यामत की कोई तैयारी नहीं, ना मेरी नमाज में पाबंदी है, ना मेरी ज़कात में पाबंदी है, ना मैं किसी नेक काम में इतनी पाबंदी करता हूँ। फिर रसूल पाक ने कहा कि तुम्हारे पास क्या चीज़ है जो तुम्हें बख्शवा देगी क़यामत वाले दिन? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे यकीन है, मेरा इस बात पर यकीन पुख्ता है कि मेरे दिल में जो आपकी मोहब्बत है वो ही क़यामत वाले दिन मुझे बख्शवा देगी। फिर रसूल पाक ने कहा कि जो फिर हुजूर पाक ने फरमाया कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसी के साथ क़यामत वाले दिन तुम्हारा हश्र होगा, उसी के साथ तुम्हारा हश्र होगा। अब एक मर्तबा सहाबा बैठे हैं मस्जिद में, गोल दायरा सर्कल बना के बैठे हैं, तो रसूल पाक दाखिल होते हैं मस्जिद में और फरमाने लगते हैं कि ए सहाबा, क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या आपस में गुफ्तगू कर रहे हो? सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं। रसूल पाक ने कहा, रसूल पाक ने फरमाया कि कौन सी नेमत है जिसका तुम शुक्र अदा कर रहे हो? तो सहाबा अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह पाक ने हम पर नाजिल फरमाई, हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। और वो नेमत जो थी वो हुजूर पाक थी। वो हुजूर पाक के जरिए जो अल्लाह पाक ने हमें नेमत अता, जो अल्लाह ताला ने हमें हुजूर पाक की बेसत के जरिए नेमत अता फरमाई, हम उसका शुक्र अदा कर रहे थे। और यकीनन कह रहे होंगे कि फज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ले, सारे मिलकर पढ़ लीजिए, सारे मिलकर, रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए, सारे मिलकर मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए फा और क्या चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और रसूल पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूँ, इन दोनों को थामे रखोगे तो कभी गुमराही की तरफ नहीं जाओगे। इन दोनों को जब थाम लोगे तो तुम सिराते मुस्तकीम पर हो जाओगे, सिराते मुस्तकीम पर चलने लग जाओगे। और रसूल पाक ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसी है कि जो इस पर सवार हो गया वो बच गया, वो फलाह पा गया, और जो इस पर ना चढ़ा, जिसने अहले बैत से मोहब्बत नहीं की, जो उस कश्ती पे ना सवार हुआ, वो गर्क हो गया। रसूल पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक हमें अहले बैत और पंजतन पाक और मौला अली पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और जिधर हम नबी का जिक्र करते हैं उधर हम ज़रूरी समझते हैं कि अली का भी जिक्र किया जाए, क्योंकि रसूल पाक ने खुद कहा, अली और मैं जुदा नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम नबी का जिक्र करें और अली का जिक्र ना करें? जिधर हम नबी का जिक्र करेंगे, जिधर हम आशिक लोग
नबी का जिक्र करेंगे उधर ही हम अली का जिक्र करेंगे। लिहाजा एक दफा हैदर हैदर कर लीजिए, सारे मिलकर हैदर हैदर कीजिए। हैदर हैदर सारे मिलकर कीजिए, सारे मिलकर कीजिए। हैदर 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 हाथ उठा के कीजिए, हाथ उठा के कीजिए, हैदर हैदर सारे हाथ उठा के कीजिए। हैदर 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 हैदर। अल्लाह पाक हमें रसूल पाक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मौला अली पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा हश्र हुजूर पाक के साथ करे और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन हम बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन हमारे दिल में हमारा यकीदा है कि जो हमारे दिल में मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है, इश्क अहले बैत है और इश्क सहाबा कराम है, वो ही हमें क़यामत वाले दिन बख्शवा देगा। और अल्लाह पाक हम सब को हुजूर का सच्चा पक्का और वफादार गुलाम और आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।